नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की ओपनिंग अच्छी होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। अमेरिका से संकेत बिल्कुल नेगेटिव होते चले गए और उसके कारण हमने एक गैप डाउन किया। गैप डाउन में भी हम सस्टेन नहीं कर पाए और हमारी क्लोजिंग बहुत ही बुरी हुई। डे लोज के आसपास की क्लोजिंग 15,400 की क्लोजिंग बुरी है। एक ही पॉइंट था कल नेगेटिव और वो पॉइंट आज बाजार के ऊपर हावी हो गया। यही होता है बाजार में, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन पे। मैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं, आप देख लीजिए। 22 जून की ट्रेडिंग, ठीक है, फ्यूचर्स की बात हो रही है। आप देख लीजिए ऊपर के लेवल से मार्केट कितनी भयंकर तरीके से फिसली है। 30,600 जो मार्केट ट्रेड कर रही थी वो 30,000 के भी नीचे एक समय अभी आ गई थी। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी हुई लेकिन अपनी बाजार डे लोज के आसपास क्लोज की है। तो ये जो गिरावट आई ना डाउ फ्यूचर्स में, यही हमको भुगतान के रूप में देखना पड़ा मार्केट में। हमारी बाजार जब ट्रेड करने चालू की आज सुबह तो एक गैप डाउन का संकेत यहीं से बन गया था, क्योंकि वो ऊपर से फिसला था, उसके बाद भी ये नीचे आता रहा, अपनी बाजार भी नीचे जाती रही। ठीक है, तो ये था ओवरऑल सेटअप जिस पे आज बाजार मतलब चल रही थी। तो बाजार ने कैसा किया, लेवल्स को किस तरीके से सम्मान दिया, हम उसको देखेंगे। पहले आपके सामने मैंने लेवल्स जो प्लॉट किए इनको आप देखिए। अगर आपके पास ये लेवल्स पहले से होते कि आप इस पर बेटर डिसीजन ले पाते। देखिए आज बिल्कुल बाजार वोलाटाइल थी, यहाँ पर ट्रेडिंग करना बिल्कुल कठिन था। दिक्कतें भी आज बाजार ने आपको दी हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके पास लेवल होता तो आप कुछ ना कुछ स्मार्ट डिसीजन जरूर लिए होते। जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में बाजार खुलती है, आपको देखना होता है बाजार किस तरफ अप्रोच कर रही है, सपोर्ट की तरफ। तो सपोर्ट गया सपोर्ट टूट गया, आप सेल साइड का ट्रेड लेना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप सेल साइड का ट्रेड लेने में लेट हो जाते, लेकिन अगर आप सही समय पर ले लिए होते तो सपोर्ट टूटने पे आपने ट्रेड लिया होता तो आपका टारगेट कहाँ होता, ऑफकोर्स सी बात है यही होता। ठीक है, अब आपने देखा सपोर्ट पे हमको ग्रीन कैंडल्स भी मिल रही हैं। 1 मिनट 2 मिनट की कैंडल आप देखिए, 3 मिनट की कैंडल देखिए, तीनों कैंडल्स ने आपको मौका दिया कि यहाँ पर आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो, बाई साइड का कॉन्ट्रा ट्रेड पकड़ सकते हो, क्योंकि सपोर्ट पे बाइंग आ रही है। ठीक है, आप करते या नहीं आप खुद बता दीजिए। सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलता, किसी भी एंगल से नहीं था। ठीक, अब आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो आपका टारगेट कहाँ सेट होता है, यहाँ कहीं। ठीक, उसके बाद अगला ट्रेड आपको मिलता है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप इनकेस बाई साइड का ट्रेड ले लिए होते, जो कि कम चांस था वहाँ पर लेने का। ठीक है, आपके अपने सेटअप पे होगा, मेरे सेटअप पे मुझे बाई साइड का ट्रेड नहीं मिला। 2-3 चीज़ें थी जो गड़बड़ कर रही थी। जैसे ये वाली रेड कैंडल हमको एक संदेश दे रही थी कि यार हो सकता है बाजार ऊपर ना जाए, क्योंकि हमारा लेवल जो था वो 15,500 के नज़दीक था। हम 15,500 को भी बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। आप देखिए बाजार यहाँ पर निकली और जो लोग भी यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिए होंगे उनको बिल्कुल स्टॉप लॉस मिला है, लेकिन उसके बाद जो लोग यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लिए होंगे उन्हें बाजार ने इंतजार करवाया, इसी लेवल को सम्मान देते हुए उसके बाद टारगेट दिया है। ठीक है, तो एक ट्रेड जो यहाँ पर गलत हो सकता था, मेरा नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली मेरा यहाँ पर नहीं हुआ। मेरा जो ट्रेड गलत हुआ वो यहाँ पर हुआ, मैंने सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा था, मैंने यहाँ पर टारगेट भी बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था 400 का जो लेवल है वो बाजार उतने अच्छे तरीके से सम्मान नहीं दे रही यहाँ पर जब मैं देख रहा था। और फिर ये कैंडल बनी तो कॉस्ट पे आ गया। फिर मैंने सोचा यार कॉस्ट पे है, फिर तुरंत बाजार वो नीचे जाने लगी, लेकिन फिर जो ये स्पर्ट आया ना, इसने मुझे दे दिया स्टॉप लॉस। ये क्या था, ये वही था ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है लेकिन कभी कभी बहुत तीखा भी हो जाता है। तो वही हुआ, थोड़ा सा इंतज़ार का फल तीखा हो गया। तो ये मेरे लिए अनफॉर्चुनेट ट्रेड था, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अनफॉर्चुनेट ट्रेड था। जो लोग साथ में ट्रेड करते हैं उन्होंने बताया कि उनको यहाँ पर दिक्कत हुई, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिक्कत हुई। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन आज की ट्रेडिंग का। मेरे पास अगर पहले से लेवल्स होते तो बिल्कुल आज मुझे सपोर्ट मिलता। 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल्स पे आपको कमाल का ट्रेड मिला है, वहाँ पर तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी। बस ट्रेड करने में जो मतलब होता है ना कि डीले हो गया, वो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखने का इशू कर गया। निफ्टी बैंक का चार्ट देख लीजिए, यहाँ पर भी लगभग सेम सिनारियो है। मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं यहाँ पर जनरली ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही होगी जो कि कमाल की है। कुछ लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत हुई है, जैसे कि यहाँ पर सेल साइड के ट्रेड में उनको मिला है स्टॉप लॉस। लेकिन आप अन्य चीज़ें भी देखा करो कि यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते टारगेट मिलता, यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेते तो टारगेट मिलता, यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेते तो भी टारगेट मिलता। ठीक, बिल्कुल बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा फंसाने वाली चाल चल रही थी। जैसे कि अगर आप इनकेस यहाँ पर बाई लिए होते तो इंतज़ार करवाती बैंक निफ्टी और आपको स्टॉप लॉस दे देती। ठीक है, यहाँ बाई लिए होते तो भी आपको स्टॉप लॉस दे देती, यहाँ बाई लिए होते, यहाँ बाई नहीं था खैर, यहाँ बाई लिए होते तो भी आपको स्टॉप लॉस दे देती। तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा मूड में थी, मतलब स्टॉप लॉस देने की। बाकी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ, आपको रेगुलरली बताता भी रहता हूँ।
अब चलिए सीधे चलते हैं इंडेक्सेस पे। इंडेक्सेस को देखने का आज मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से आज गिरे हैं ना, गैप डाउन किए, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाए, उसके बाद डे लोज के आसपास की क्लोजिंग, ये सारी संकेत मतलब बहुत ही नेगेटिव जाते हैं। खैर, अमेरिका से हमको पॉजिटिव संकेत चाहिए यार खुलने के लिए, क्योंकि तकलीफ़ तो है, तकलीफ़ हम झेल नहीं सकते ऐसी। हाई बीटा स्टॉक्स की तो भयंकर पिटाई हुई है आज। निफ्टी 50 यहाँ पर देखिए 1.5% नीचे है। यूपीएल, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी सब गिरे हैं भयंकर, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7 तक। ठीक है, मेटल स्टॉक्स में तो ऐसे लग रहा था कि आज के बाद दिन ही नहीं मिलेगा सबको बेचने का। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी लगभग सेम सिनारियो है। वेदांत, एनएमडीसी, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, डीएलएफ ये सब गिरे हैं, भयंकर गिरे हैं। भागने वाले भी स्टॉक्स थे यहाँ पर, इंडिगो, जोमेटो, इंडस टावर, पीएनबी, बर्जर पेंट, ये सब थे पॉजिटिव स्टॉक्स, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए क्योंकि इनकी जो काबिलियत है वो थोड़ी सी कम है, प्लस इनका मोमेंटम भी कम रहा। मिड कैप में हिंद पेट्रो 3.25% ऊपर था, एम्फैसिस और टीवीएस मोटर कहने के लिए पॉजिटिव क्लोज हुए। निफ्टी मिड कैप में जो लूजर्स थे वो थे जील, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, वोल्टास, एलटीटीएस। जील को देख करके 5% नीचे, सन टीवी भी लगभग आज 8% नीचे है। निफ्टी बैंक में केवल एक स्टॉक पीएनबी, शायद डिविडेंड इसीलिए पॉजिटिव था। अदरवाइज आप देख लीजिए सारे स्टॉक्स नेगेटिव हैं, सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर नेगेटिव है। फाइनेंशियल सर्विसेज में एक भी नहीं है गेनर, सब लूज़र। मुथूट फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ सब एक तरफ से लताड़ पाए हैं आज मार्केट में। मेटल स्टॉक्स ने तो दिल ही तोड़ दिया आज। कुल मिलाकर के बाज़ार आज एक नेगेटिव माहौल में बंद हुई है। अमेरिका से हमने संकेत लिया, उसके बाद टेक्निकली हम पहले से ही कमज़ोर थे। देखते हैं FIRD आज का डेटा कैसे आता है, कल की बाज़ार के लिए संकेत कैसे बन करके रहेंगे, उसको हम आपको बताएंगे। देखिए अभी जैसे हम रात में डिकोड करते हैं, वहाँ पर तो संकेत सब कुछ अच्छे थे, हमारे फेवर में थे, लेकिन उसके बाद अंततः हुआ क्या वो हमने देख लिया। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आपके पास जो खुद के लेवल्स होते हैं, खुद का आपके पास टेक्निकल सेटअप होता है, तो आप बाज़ार में मतलब ऐसा लगता है कि अकेले नहीं हो। अदरवाइज जब आप ट्रेड करते रहते हो आपको लगता है आपके पास किसी चीज़ का सहारा नहीं है, कुछ भी हो गया बाज़ार में आपको लगता है आपके खिलाफ ही हो रहा है। इसीलिए उस पर मेहनत करते रहो। मैं आपकी मदद के लिए लगभग तैयार हूँ। बस हम सब जब मेहनत करते रहेंगे तो हम सबको फल भी बढ़िया वाला मिलेगा। जाते जाते 1-2 अपडेट आपको दे देंगे। जो 10 मिनट वाला आज ट्रेड था उसमें मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया था और उसके कारण मैं क्वांटिटी तो नहीं ऐड कर पाया, लेकिन लेवल सही पकड़ लिया। सपोर्ट जो नीचे था उससे इतनी दूरी पे लिया कि मुझे 20 पॉइंट का वहाँ पर टारगेट मिल जाए, ये था मेरा वहाँ पर ट्रेड। तो इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर आपको 10 मिनट की कैंडल पे ट्रेड मिल रहा था वो सपोर्ट के काफ़ी नज़दीक था। तो कुछ लोग बिल्कुल उसमें ये कन्फ्यूज़न में रहे होंगे ट्रेड लें या ना लें। जो लोग नहीं लिए उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो लोग लिए हैं, ठीक है, जो लोग एग्जैक्टली वहीं पर लिए हैं उनको भी टारगेट मिला है। जो थोड़ा इंतज़ार करके लिए हैं, जैसे कि मैं सपोर्ट को देख रहा था इसलिए इंतज़ार करके लिया, क्योंकि एक समय बाज़ार जो है वो सपोर्ट को तोड़ करके नीचे भी थोड़ा सा गई थी। ठीक है, बस फॉर्चुनेटली वहाँ पर उसने कोई ट्रेड नहीं दिया था लेवल के हिसाब से। आई होप आप समझ गए होंगे। जल्दी मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बाकी ऐसी बाज़ार में लाइक मांगना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। इन्वेस्टर्स की फ़िक्र होती है यार, ट्रेडर्स को बाज़ार अपॉर्चुनिटी देती रहती है। कल का दिन बहुत अच्छा था, आज का दिन लगभग ऐसा है कि ना, जो मेहनत किया होगा, जिसके पास मतलब प्रैक्टिस है, वो ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट आज निकाल पाया होगा। अदरवाइज आज की बाज़ार जो है ना, एक ट्रेड पॉजिटिव, एक ट्रेड लॉस, एक ट्रेड पॉजिटिव, एक ट्रेड लॉस वाला था। और यहाँ पर आपको कई बार ऐसा होता है कि अपनी जेब से ब्रोकरेज देनी पड़ती है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 है, 1:2 का आज दिन था नहीं, क्योंकि बाज़ार एक रेंज में फंस गई थी, प्लस एक गैप डाउन भी कर गई, एक बाउंस बैक भी दी, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को आज बाज़ार ने ट्रैप किया होगा। समझ गए? तो अगर आपको ऐसा फील हुआ है कि आज बाज़ार ने आपको स्टॉप लॉसेस दिए हैं, तो सिर्फ आपके साथ ये बात नहीं हुई है। बाज़ार के चार्ट को देखोगे आपको खुद पता चलेगी बात कि भैया जब बाज़ार नीचे ऊपर करती है तो स्टॉप लॉसेस जाते हैं लोगों के, क्योंकि नीचे गई ऊपर गई तो इतने पॉइंट में तो कई लोगों के स्टॉप लॉसेस आ ही जाते हैं। आई होप आप समझोगे। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।